A top story at this, another possible big jolt to the Congress ex-MP and former Chief Minister as well. Kamal Nath may be jumping ship and joining the BJP. Kamal Nath remains to be tight-lipped. While speaking to the press on Saturday, in fact, he made a cryptic statement. He's not confirmed nor denied rumors of him joining the BJP. Sources in the BJP tell India Today that nothing has been finalized yet, and a call is going to be taken only if Nakul Nath should be brought on board, or even Kamal Nath. In all likelihood, Nakul's entry to BJP seems highly likely as per sources. Madhya Pradesh Congress chief Jeetu Patwari has spoken to some MLAs one-on-one basis over the phone amid speculations of Kamal Nath joining the BJP. Congress sources say that after loss in MP polls, Kamal Nath was eyeing for a Rajya Sabha seat, but he was denied ticket. But if the rumors are true, then this would be a huge setback for the Congress just ahead of Lok Sabha elections. Recently, former Congress leaders like Ashok Chavan, Milind Deora, Baba Siddiqui dumped the Congress and switched to the BJP. कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूं, आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। तो सर बात है सर आगे एक बात सर भाजपा में शामिल होने की नकुल नाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है। कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे, मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होता है? कुछ बता पाएंगे? 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान अड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? तरह तरह में हर समय अलग अलग परिस्थितियां देखने को मिली है, चाहे राज्यसभा चुनाव की बात हो, चाहे पीसीसी प्रेसिडेंट से हटाने की बात हो। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी बड़े लीडर हैं और उन्होंने अगर किसी प्रकार का कोई निर्णय करने की सोचा है तो निश्चित तौर पर बहुत छिंदवाड़ा के विकास को मुद्दे को लेकर और छिंदवाड़ा की आम जनमानस की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए उन्होंने निर्णय लेने की सोचा। देखिए, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने विकास की राजनीति की है और जहां कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी रहेंगे, हम भी निसंदेह उनके साथ हमेशा, जैसी भी परिस्थितियां हम उनके साथ हैं। देखिए, राजनीति के अंदर 3 चीजें काम करती हैं: मान, अपमान और स्वाभिमान। एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे 3 सूत्र काम करते हैं: मान, अपमान और स्वाभिमान। जो इस पे आरोप है कमलनाथ के ऊपर, जो वो गुरु तेग बहादुर जी की भूमि है, गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र स्थान है, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। जब उस समय गुरु तेग बहादुर जी, जब औरंगजेब के द्वारा कश्मीरी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, तो कश्मीरी हिंदू गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और गुहार की कि हमें बचाओ। उस समय गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश देकर उनको बचाने का कार्य किया। उस गुरु तेग बहादुर जी की जो स्थान को जलाने का पाप कमलनाथ ने किया है, जिन्हें हम हिंदी चादर कहते हैं। आज कमलनाथ जैसे ऐसे पापी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है, उनके लिए दरवाजे बंद हैं।
ये मैंने ट्वीट करके स्पष्ट किया है और मैंने पार्टी के सीनियर नेताओं से भी बात किया और वो भी इस बात से सहमत है कि कमलनाथ जैसे व्यक्ति को पार्टी में नहीं मिलनी चाहिए, जगह नहीं मिलनी चाहिए। Speaking with media on Saturday, Kamalnath made a cryptic statement, neither confirmed nor denied reports of him joining the Bharatiya Janata Party. मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा।